ले जी, पाक भारत जंग के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन कैसा है ये हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इंडिया वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है ना जी। वो एरिया आपको दिखाया जा रहा है कि 1947 को जहाँ से ट्रेन सबसे ज़्यादा चली थी। आपने ये तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर, यही वो एरिया है। यहाँ पर ही ट्रेनें खड़ी हुआ करती थी, ठीक है ना, जो यहाँ इधर वाघा वाली साइड पे जाती थी, ठीक है। इधर ही कराची को ट्रेन जाती है। मिन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जी लाहौर स्टेशन का बैरूनी मंजर आप देख रहे हैं, और ये पुराना जब ये स्टेशन बनाया गया था, और ये मौजूदा 2025 में वही एरिया जहां मैं खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग अभी मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन, और आपको दिखाते हैं कि 2025 में 1947 की यादों वाला रेलवे स्टेशन कैसा है। यही वो स्टेशन जहाँ से 1947 को सबसे ज़्यादा जो हिंदू सिख थे वो इंडिया गए थे, और मुसलमानों के जो काफ़िले हैं वो पार्टीशन के बाद भी कई साल तक इसी स्टेशन पर ट्रेन के ज़रिए आते रहे। ये स्टेशन अंग्रेज़ ने बनाया था 1958-60 में, और उसके बाद फिर जनाब ये ताहाल बड़ी अच्छी कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। और यहाँ से ट्रेन पार्टीशन के बाद भी, यानी कुछ साल पहले तक, दिल्ली जाया करती थी, अमृतसर। वो प्लेटफॉर्म आपको दिखाते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि वहाँ पर आज क्या है, क्योंकि ट्रेन तो अब कई साल हो गए चल नहीं रही। बल्कि जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के हालात हैं, लगता है कि अब ये ट्रेन शायद चले भी ना, क्योंकि पहले बस भी चलती थी, जहाज़ भी जाते थे, ट्रेन भी जाती थी, और सबसे बढ़कर जो पैदल लोग हैं वो भी जाते थे। लेकिन अब पैदल यानी कि वाघा अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। अच्छा दोस्तों, एक बुज़ुर्ग का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। इंडियन सिख बुज़ुर्ग थे, और उन्होंने यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि हम एफसी कॉलेज में पढ़ते थे, और हमें पता चला कि पार्टीशन हो गई है, हमारे घर वाले ऑलरेडी जा चुके थे जहाँ भी वो रहते थे। तो फिर हम कुछ दोस्त जो है ना वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर आए, टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे, तो हम फिर ऐसे ही टिकट में सवार हो गए, और टिकट चेक करने वाला आया तो हम छुप गए सीट के नीचे। डर भी लग रहा था कि कोई पकड़ ना ले, कोई मार ना दे, जिस तरह की हवा चाह रही थी, जिस तरह के उस वक्त हालात बने हुए थे। तो उन्होंने कहा, बहरहाल जब हम अटारी वाली साइड पे गए तो इंडियन जो एक सरदार जी थे टिकट चेक करने वाले, तो हम जब उनको देखा ना तो हमें तसल्ली हो गई कि अब हम अपने इलाके में आ गए। तो बहरहाल यही वो एरिया, यही वो इलाका, यही वो स्टेशन जहां आज हम कोशिश करें कि एक दिन यहाँ पे गुजारें, और लाहौर का रेलवे स्टेशन जो लोग यहाँ से गुजर चुके हैं वो भी यादें ताज़ा कर लें, या फिर जो कभी नहीं आए वो भी देख लें, ठीक है ना। वीडियो नहीं आपने छोड़नी, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अच्छा दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो इसी जगह पर ली गई है, जो पुरानी तस्वीर है, ठीक है ना। ये बोर्ड इसी जगह का है। उसके बाद ऑफकोर्स इस पे रंग करके कई बार नया लिखा जा चुका है, लेकिन ये तस्वीर जो गोरे की है ना वो यही है, ठीक है ना। तो ये वो बोर्ड है लाहौर रेलवे स्टेशन का, और इसके साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म, अच्छा ये जो इस साइड पे है ये सारा एरिया जो है ना मालगाड़ी के जो एक्स्ट्रा यार्ड है ना वो बनाए गए हैं, ताकि जिन पर सारा दिन मालगाड़ी खड़ी रहती है, ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं। और हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस वक्त भी, यहाँ पे हमने
मालगाड़ियाँ ही देखी हैं, कभी नहीं देखा कि इन यार्ड पे जो है ना वो पैसेंजर ट्रेन जो है ना वो खड़ी हों। यही वो एरिया है, ठीक है ना। तो अभी बिल्कुल मेरे सामने आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि इंडिया वाला प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये सारे वो प्लेटफॉर्म आपको दिखाए जा रहे हैं जो कुछ साल पहले तक बहुत आबाद थे, लेकिन अब खैर ट्रेनों की जो है ना वो सिचुएशन काफ़ी जो है ना वो बैड है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से अब प्लेटफॉर्म सारे उजड़े हुए आपको नज़र आते हैं। ये जी मेन बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की, जो मेन लाइन है ना ये है, ठीक है। तो ये यहाँ से जब हम इधर आएंगे ना तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ये मेन बिल्डिंग से बाहर बनाया गया है और ये ही दिल्ली वाला प्लेटफॉर्म है, इंडिया वाला प्लेटफॉर्म है। स्टेशन की तज़ीन राश की जा रही है, रंग रोगन, ट्रेन कोई भी नहीं है और स्टेशन को बड़ी धूमधाम से सजाया जा रहा है। ये आ गया हम इंडिया वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल इस वक्त एक बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा ट्रेन नहीं चलती। ये जो है ना ट्रेन का जो स्टॉपिंग पॉइंट है, जब ट्रेन यहाँ से उल्टी आके यहाँ लगती थी ना जाने के लिए, तो बैक साइड ऐसे ट्रेन की लग गई और फिर यहाँ जो पैसेंजर थे सारे जो यहाँ बैठे होते थे वो जनाब फिर ट्रेन में बैठ जाते, ट्रेन में सवार हो जाते थे और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। इस प्लेटफॉर्म ने बड़े लोगों को रोते हुए देखा है, हंसते हुए लोगों को देखा है। उसकी रीज़न ये है कि जब लोग यहाँ अपने प्यारों को मिलने के लिए आते थे, जो कि इंडिया से आ रहे होते थे, तो जो उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में होते, वो जनाब बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अंदाज में, इमोशनल अंदाज में खुशी के आंसू रोते और उनसे गले मिलते, हार डालते। इवन के जो सिख यात्री यहाँ पे आते हैं ना, हर साल जो आते हैं, बैसाखी पे आते हैं, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आते हैं, मुख्तलिफ जो इनके मजहबी दिन हैं, तो यही वो एरिया है जहाँ पर वो आके ट्रेन उनको उतारती थी, ठीक है ना। ये सारा एरिया मैं भी आपको वो दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिवली लाहौर स्टेशन पे। तो वो जो यात्री हैं वो भी यहाँ आते थे। फिर जो लोग इंडिया जाते, यानी कि जब उन्होंने जाना होता था, जो लोग यहाँ वीज़ा लेके आए होते थे लाहौर या पाकिस्तान के दीगर शहरों में, लेकिन लाहौर से उन्होंने निकलना होता था, तो वो फिर जनाब इसी स्टेशन से जब उनको उनके घर वाले सी ऑफ करने के लिए आते, तो फिर वो रोते। मेरी बात हुई यहाँ पे बहुत सारे जो कुल्ली हैं, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जब सिख या हिंदू आया करते थे तो ये प्लेटफॉर्म इतना बिजी था और इतनी रौनक हुआ करती थी यहाँ पे। लोग जनाब 20-20 बंदे जो है ना वो छोड़ने के लिए आ रहे हैं मेहमानों को, जाने वाले थोड़े हैं, उनको जो सी ऑफ करने के लिए लोग आते हैं वो ज़्यादा हैं। तो सामान आता था, रोज़गार चला हुआ था लोगों का, कुल्लियों का। कुल्ली कहते कि हमें टिप बड़ी हो जाती थी, वो फॉरेन करेंसी में हमें इंडियन पैसे देते थे, तो हम यहाँ पे चेंज करवा लेते थे। लेकिन अब जनाब हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने पहले कहा कि वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं।